Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit. I hope you all are doing great. So, in the last lesson, हम लोगों ने बात की थी कुछ essential elements of crime की and also different stages of crime की that are intention, preparation, attempt and commission. Right? So, अब अगर कोई पर्सन क्राइम कर देता है एंड वो ये चारों चीज़ को क्लियर कर लेता है विच मीन्स बेसिकली दैट क्राइम जो है वो कमिट हो गया है एंड अब आफ्टर कमिटिंग द क्राइम किसी को इंजरी तो कॉज हुई होगी एंड जिस पर्सन ने इंजरी कॉज की है बेसिकली द ऑफेंडर जिसने क्राइम किया है अब उसको पनिशमेंट भी अब उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए उस क्राइम के लिए. सो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की कि आईपीसी के अंदर कौन कौन सी तरह की पनिशमेंट होती है जो ऑफेंडर को मिलती है जो कोर्ट डिसाइड करता है बेसिकली आफ्टर हियरिंग द केस. पनिशमेंट यानी कि सजा. ये सजा देने का रूल कब से चलता आ रहा है. अगर आप लोग हिस्ट्री उठा लो तो ये तो राजा महाराजा के टाइम से भी पुराना है. वो लोग भी सजा देते थे अपने अकॉर्डिंग. उनके उसमें भी मौत की सजा जैसे मृत्यु दंड होती थी या फिर आजीवन कारावास जिसे हम लोग आज की डेट में बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सोसाइटी के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है. एंड देखो एक चीज याद रखना, हमारे जो लॉज है ना वो प्रिवेंटिव नेचर के ज्यादा हैं जबकि प्यूनिटिव नेचर के कम. बिकॉज लॉ का मेन पर्पज है क्राइम को रोकना ना कि किसी को पनिश करना. सो फर्स्ट चीज यही है कि क्राइम को होने से रोका जाए. बट अगर कोई पर्सन क्राइम कर देता है एंड उसे उसे छोड़ तो सकते नहीं है. उसे ऐसा सबक सिखाना होगा ताकि आगे वो इंसान या फिर कोई और पर्सन सोचे भी नहीं उस क्राइम के बारे में. तभी पनिशमेंट्स होती हैं ताकि सब कुछ ढंग से एक सिस्टम से चले सोसाइटी के अंदर. Now, Section 53 of IPC. Section 53 of IPC defines the different types of punishment to which offenders are liable. And those punishments are सबसे पहले है डेथ. हम सबको पता है डेथ पनिशमेंट ये जो है ये है कैपिटल पनिशमेंट. ये सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है किसी भी लॉ के अंदर, नॉट इवन इन आईपीसी, किसी भी लॉ के अंदर सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट. सेकेंड इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद. उम्र टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ दैट पर्सन, उसके आखिरी सांसों तक उसको जेल में हमने बंद किया हुआ है. एंड नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के और कोई भी इम्प्रिजनमेंट 10 साल की 7 साल की जितने भी साल की सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के जितने भी इम्प्रिजनमेंट है वो इसमें आ जाएगी. इसमें दो तरह की बेसिकली इसमें दो कैटेगरीज ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती है. एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेना, एक्वायर कर लेना. ये भी एक तरह की पनिशमेंट है, इसको हम आगे देखेंगे. लास्ट वन इज फाइन बेसिकली एक पेनल्टी जो है इंपोज कर देना उस पर्सन के ऊपर जिसने क्राइम किया है. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेथ की. डेथ जो है वो सबसे बड़ी पनिशमेंट है. ऑब्वियसली इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है लॉ में, जिसे हम लोग मृत्यु दंड भी बोलते हैं. A death sentence is the harshest of punishment provided in the IPC. But ये जो डेथ पनिशमेंट है ना ये हर केस में नहीं दी जाती. ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाती है. जैसे कि अभी हाल ही में निर्भया कन्विक्ट्स को मिली है. तो ये जो पनिशमेंट है ना ये हर एक मर्डर केस में नहीं दी जाती. मर्डर हमारी कंट्री में एक साल में काफी सारे होते हैं जो कि बहुत ही गलत चीज है. बट स्टिल डेथ सेंटेंस जो है वो काफी फ्यू केसेस में दिया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको कि डेथ पेनल्टी देना इज द लास्ट ऑप्शन. सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में ये बोला है कि आप डेथ पेनल्टी को काफी हद तक अवॉइड ही करो, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दो. बिकॉज हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. एंड काफी बार कोर्ट्स में यह भी बोला गया है कि किसी को डेथ सेंटेंस देना ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. जीने का अधिकार सबको है, नो डाउट. किसी का मर्डर करना भी उतना ही गलत है. बट स्टिल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही बोला गया है. अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है कि कोई ऐसा केस जहां काफी ब्रूटैलिटी के साथ किसी ने मर्डर किया हो.
जो बेसिकली आम इंसान की सोच के भी बाहर हो, जैसे निर्भया केस में हुआ था। इतनी ब्रुटैलिटी के साथ ऑफेंडर्स ने किया था। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। सो आगे क्या बोलता है, कुछ ऑफेंसेस के एग्जांपल्स हैं आईपीसी में डेथ पनिशमेंट में। डेथ पनिशमेंट बेसिकली हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे मर्डर के केस में मिलती है, डकैती विद मर्डर के केस में, एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डेथ पनिशमेंट दी जाती है। एंड डेथ सेंटेंस कैसे देंगे, जैसे हम लोगों ने सबने मूवीज में देखा भी होगा या सुना होगा कि डेथ सेंटेंस में फांसी की सजा मिलती है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है लॉ में, इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है एज पर सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 ऑफ CRPC, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. It was said that the person who get the death sentence will be hanged by neck till his death. Hang till, जिसे हम बोलते हैं hang till death. Now, the next is life imprisonment, जिसे हम लोग उम्र कैद बोलते हैं. Imprisonment for life meant rigorous imprisonment that is till the last breath of the convict. सारी उम्र जेल में ही टिल इज लास्ट ब्रेथ. अब देखो इम्प्रिजनमेंट ना, जो इम्प्रिजनमेंट है ना वो दो तरह की हो सकती है. अभी हमने ऊपर पढ़ा जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, एंड आगे भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो दो तरह की है, जैसे इसके अंदर भी, जैसे वन इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट, अदर वन इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट. रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है जब जेल में सजा काटने के साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑल्सो, काम भी करना पड़ता है वहां लेबर की तरह, लाइक अ मजदूर की तरह. एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है जब सिर्फ जेल में रहना है, लेबर की तरह काम नहीं करना होता. अब जब कोर्ट में सजा देते हैं तो उसमें स्पेशली मेंशन करते हैं ये चीज कि ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट. जैसे कि 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है फॉर एन एग्जाम्पल. अब एक ना कोर्ट में काफी फनी केस आया. केस का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि उस केस में क्या हुआ. उस केस में एक आ गया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ना, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, उन्हें एज पर लेबर लॉज पैसे मिलने चाहिए, बेसिकली उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए. देन कोर्ट ने कहा कि उन्हें वहां जेल में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार देने के लिए नहीं भेजा, उन्हें पनिशमेंट मिली है भाई, उस पनिशमेंट को पूरा कर रहे हैं वो. बेसिकली उन्होंने कुछ गलत किया है, उसकी सजा मिल रही है उन्हें, ना कि रोजगार. सो कोई पैसे नहीं मिलेंगे. अब नेक्स्ट पनिशमेंट है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन ओकेजन्स. बेसिकली कुछ ओकेजन है जहां पे जो कोर्ट जो है ना प्रॉपर्टी फॉरफिट कर सकती है किसी भी क्रिमिनल, किसी भी ऑफेंडर की. The court are empowered to forfeit the property of the guilty under section 126 and 127 of IPC. इस सेक्शन में बेसिकली अगर कोई पर्सन जो है वो वॉर के दौरान या फिर डेप्रिडेशन के कर देता है इंडियन टेरिटरी में, एंड हमारी कोई प्रॉपर्टी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है वो एक्वायर कर लेता है वेजिंग वॉर के केस में, विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जैसे बगावत नहीं कर देते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या डेप्रिडेशन के केस में, तो उन केसेस में जो गवर्नमेंट है वो फॉरफिट कर सकती है प्रॉपर्टी उस पर्सन की जो इन केसेस में शामिल था. एंड द लास्ट पनिशमेंट इज दैट इज फाइन. फाइन देखो, फाइन आप लोगों ने अगर आईपीसी का कोई भी सेक्शन देखा होगा पनिशमेंट वाला, उसमें फाइन वर्ड ऑलमोस्ट सब में होगा ही होगा. फाइन इज फॉर फीचर ऑफ मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी. बेसिकली कोई पेनल्टी इंपोज कर दी उस पर्सन के ऊपर जिसने क्राइम किया है. तो अभी तक हम लोगों ने इन सभी लेसन्स में देखा कि क्या एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के, एंड क्या स्टेजेस होती हैं क्राइम की, एंड कैसे और किस तरह की पनिशमेंट्स दी जाती हैं. अब इन द कमिंग लेसन्स हम वन बाय वन कुछ ऑफेंसेस को उठाएंगे जो आप लोगों के सिलेबस में हैं एंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं. एंड हम लोग देखेंगे कि ये ऑफेंसेस क्या कहते हैं एंड इनकी क्या पनिशमेंट्स हैं. सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑफेंसेस को शुरू करने जा रहे हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंस, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी.
जो कि डिफाइन है सेक्शन 120 कैपिटल ए में, एंड उसकी पनिशमेंट गिवन है 120 कैपिटल बी में, जो कि आईपीसी के आने के बाद ऐड हुए। ये जो सेक्शंस है ये आईपीसी के आने के बाद ऐड हुए थ्रू एन अमेंडमेंट, तभी इन्हें हम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में ऐड ऑन हुए। सो वी विल डील विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।